आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया है और ये है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। मेनली क्या है कि इसके दो तरह के ऑक्साइड्स हैं। नंबर 1 पे है मोनो ऑक्साइड और इसका जनरल फार्मूला है MO। और इसमें क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर स्टेनस ऑक्साइड है और या टिन ऑक्साइड भी हम इसे कहते हैं, और उसके बाद लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का जनरल फार्मूला हम MO2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और टिन डाइऑक्साइड है या स्टेनिक डाइऑक्साइड, और उसके बाद लेड डाइऑक्साइड है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और सिलिकॉन, हमें इन दोनों के ऑक्साइड्स के बारे में देखना है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, सबसे पहले है हम इसको देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्लाइटली एसिडिक। और वैसे भी ऑक्साइड जो है नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का करेक्टर क्या होगा, एसिडिक होगा। और चूँकि ये वेरी स्लाइटली एसिडिक है, इसलिए क्या करती है, ये वाटर के साथ अपना रिएक्शन शो नहीं करती, बल्कि क्या है कि इसको जब हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट प्रोड्यूस करती है। और इस रिएक्शन को हम यहाँ इस तरह से शो कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि कंसनट्रेटेड है और हॉट भी है। इसलिए हमें ये क्या फॉर्म करके देगा, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट बना के देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड, जो कि हमारे पास डाइऑक्साइड्स में से है, और दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक कैरेक्टर के साथ है और इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है बाय फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसीलिए जब हम कार्बोनिक एसिड के आयोनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आयोनाइज होता है स्लाइटली टू फॉर्म द H आयन, और नेक्स्ट उसमें बनता है HCO3 आयन, जो कि बाइकार्बोनेट आयन कहलाता है। और इसको हम इस रिएक्शन से शो करते हैं जिसमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इसकी आयोनाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो रहा है टू H आयन, पॉजिटिव आयन, और उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन यानी कि नेगेटिव आयन के साथ, और या HCO3 आयन फॉर्म कर रहा है। अब ये HCO3 आयन जो है वो फर्दर आयोनाइज हो रहा है अगेन टू H आयन और उसके साथ साथ कार्बोनेट आयन में। तो कार्बोनेट आयन में हमारे पास -2, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 आयन में। तो अब इसके बाद हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसका जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, और ये जबकि रिएक्ट करती है हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें कि ये क्या फॉर्म करी है, सोडियम सिलिकेट फॉर्म करती है, और उसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है। और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड है और उसके साथ साथ टिन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। अब इसमें भी यहाँ इनके ऑक्साइड दो तरह से हैं, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, फिर जर्मेनियम डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। ये दोनों मोनोऑक्साइड MO और फिर इसी तरह से MO2, दोनों कंडीशंस में ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी। तो यहाँ हम जर्मेनियम मोनोऑक्साइड की एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि ये HCl के साथ एज ए एसिड, इसके यहाँ पे HCl जो है एसिड के तौर पे इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और जर्मेनियम क्लोराइड हमें फॉर्म करके दे रहा है। दूसरे एग्जांपल में ये बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ ये रिएक्शन करते हुए सोडियम जर्मिनेट 2 फॉर्म करके दे रहा है। और दोनों में प्रोडक्ट्स में कॉमन जो हमारा नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ अ वाटर। फिर इसी तरह से जर्मेनियम डाइऑक्साइड में हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एक एसिड है वो उसके साथ अपना रिएक्शन शो करते हुए जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर रहा है और उसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन है। और दूसरी एग्जांपल में हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन अपना शो कर रहा है, जिसमें ये सोडियम जर्मिनेट 4 जो है जर्मिनेट 4 फॉर्म कर रहा है और फिर यहाँ पे एक बार फिर वाटर बन रहा है। यानी कि ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हुए अपने रिएक्शन दोनों तरह से एसिड और बेस के साथ अपने रिएक्शन शो करते हैं।